लड़े थे। हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को, दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है। तो पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष में भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग देखिए, मैंने बहुत घूमा है, बहुत इलाके को देखा है राजस्थान को और यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसको मैं थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को, दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है, तो वो क्या महंगाई के हाल हैं, क्या रोज़गार के हाल हैं, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा मुझे लगता है। बदल रहा है। तो मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में देखिए, जाएगा। आप हर बार कहते रहे कि स्वागत, सत्कार, शाला और माला से कुछ नहीं होगा। भीड़ जो है वो ईवीएम के वहाँ पर दिखनी चाहिए, उंगलियां वहाँ दबनी चाहिए। और आज ये टोंक विधानसभा में नजर आ रहा है, अभी तक जिस तरह का वोटिंग कर रहा है। नहीं तो अच्छी वोटिंग हो रही है तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, खासकर नौजवानों को, शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि वोट डालकर ही हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। हम वोट डालने जाएँ ना और फिर नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को कोसते रहें, वो भी गलत बात है ना। अगर अपना दायित्व है वोट डालने का, ये अधिकार दिया है, सबकी वोट बराबर है, बड़ा उद्योगपति है, मंत्री, मुख्यमंत्री और आम व्यक्ति, किसान और नौजवान, सबकी बराबर की वोट है, तो वोट डलनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो इंसान को, मतदाता को अपनी बात कहनी है, सबसे ताकतवर तरीका जो है वो बटन दबाने का है और सामूहिक जो एक सोच होती है वो निकल कर आती है मशीन्स के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है अच्छा मतदान हो रहा है और जैसे मैं शुरू में कहा, एक अच्छे माहौल में कोई वाद विवाद नहीं है और सब प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार थका देने वाला था। आज शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। सचिन पायलट किस तरह से आराम करेंगे बाकी? पहले तो मैं सोऊंगा बहुत कई हफ्ते हो गए भाग दौड़ करते करते। तो आज जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब पेटियां सील हो जाएंगी, तो कम से कम एक अच्छी रात की नींद निकालने का मन है मेरा। 25 और 3 के बीच में पिक्चर देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? पूरी पिक्चर अभी पिक्चर बाकी है। का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा निर्णय जनता परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही ठीक है। बदलेगा सर इस बार 5 साल? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल का ऑपोजिशन सब लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष में भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिला? साझा किया तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव लड़वा सकता है, पूरा टीम एफर्ट होता है। हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष करके हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 5 गुना हमारी सीट बड़ी थी सरकार बनाने में, कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसमें थोड़ा आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है
उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। तो सर क्या इस बार ये परंपरा बदलेगी? महंगाई, बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं। इससे मुझे पूरा विश्वास है जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक है, और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इस दिशा में काम करेंगे। लेकिन सर चेहरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूँ कि मुझे जनता के वोट पर, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियाँ थी पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज़्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र की जनता भाजपा के यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। इन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी है, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है, इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद करेगी। सचिन जी, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? मंत्रियों के खिलाफ, विधायक के खिलाफ या अशोक गहलोत के खिलाफ? ये लोग सब खुद कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी यही पार्टी की विचारधारा बेहतर है। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी। यहाँ पर राजस्थान में दो ही प्रमुख दल हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा क्योंकि 10 साल से केंद्र में है, उनकी भी कार्यशैली को लोग देख रहे हैं। आज जो कमर तोड़ महंगाई हो गई है, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो ब्लेम करेंगे ना केंद्र सरकार को कि 2 करोड़ का आपने रोजगार देने का वादा किया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि सारे फैक्टर्स जनता आकलन कर रही है और मूल्यांकन करने के बाद हमारे पक्ष में मतदान आज होगा, ऐसा मैं मानता हूं। दोनों तरफ से लिबरल बहुत सारे मैदान में, आपको लगता है ये एक बड़ा फैक्टर होगा? 2, 4, 5 जगह लोग खड़े हैं, लेकिन अंत में हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू।